नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। आज हम लेकर आए हैं सेकंड पार्ट, किसका, डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकंड पार्ट है आज हमारे पास। ये लेक्चर नंबर है सेकंड। तो बच्चों, आपने फर्स्ट लेक्चर तो कल पढ़ ही लिया था, सेकंड लेक्चर को देखिए ध्यान से। इसमें हमने जो किया था कल, आपको डेफिनेशंस बताई थी, आपको हमने फॉर्मूलाज बताए थे, और फॉर्मूलाज को आपने याद किया होगा, और याद नहीं किया होगा तो याद कर लीजिए, क्योंकि वही हमारे काम में आने वाले हैं। और अगर आप इसको ऐसा अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका ये काम बन पाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखते हैं कि dy/dx बराबर tan साई। कल जो एग्जाम्पल दिया था हमने, जो आपको कहा कि tan साई क्या होता है। साई वह कोण है जो कि स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ बनाती है। ठीक है, आपने इस तरह से देखा होगा, ये टेंजेंट लाइन हम जो लेते हैं ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये वक्र है हमारा, स्पर्श रेखा है जो साई कोण बनाती है। स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ, ये हमारा x अक्ष है भाई। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, इसको मान लेते हैं P बिंदु है, T तक जा रहा है, तो PT हमारी स्पर्श रेखा है और वो x अक्ष के साथ साइन कोण बनाती है बच्चों। तो यहाँ पर ये dy/dx क्या हो जाता है, tan साई हो जाता है। ठीक है, अब हमें इसी की सहायता से क्या करना है, हमें यहाँ पे ds/dx निकालना है। तो देखो बच्चों, ds/dx निकालने के लिए 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं कल से कि ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे dy/dx का मान क्या रख दिया, tan साइन रख दिया, तो ये हो गया tan स्क्वायर साइन। 1 + tan स्क्वायर साइन क्या हो जाता है, sec स्क्वायर साइन, रूट से बाहर आता है तो हो जाता है sec साइन। तो ds/dx का मान है sec साइन, तो ds/dx यानी कि उल्टा कर दो इसका तो क्या हो जाएगा, cos साइन हो जाएगा। ये चीज हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आगे अब हम जब एग्जांपल और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन से एग्जांपल हम करने वाले हैं, फिर सब ये चीज काम आएगी, तब आपको फिर बार बार पेज पलटना पड़ेगा, लेकिन आपको याद रखना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, आप वापस को लिखोगे क्वेश्चन करते टाइम आपको याद हो जाएगा। सेकंड टाइम देखिए, dy/dx हम क्या लिख सकते हैं, देखो तोड़ मोड़ के सारे फॉर्मूले बनाने हैं हमारे को, जो पढ़ रखे हैं उनसे आगे आने वाले सारे फॉर्मूले बनेंगे, ध्यान से देख लेना। तो dy/dx बराबर dy/dx इंटू dx/ds। हम ऊपर नीचे अपनी तरफ से dx से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, dx से जो हम जानते हैं, हम dy/dx का मान जानते हैं tan साई होता है, और dx/dx का मान जानते हैं क्या होता है, cos साई होता है। ठीक है, तो tan साई का मान क्या होता है, sin साई बटे cos साई, और cos साई से cos साई हो जाता है कैंसिल, क्या बचता है, sin साई बचता है। ठीक है, तो x और y का मान जब बढ़ता है तो क्या होता है, s भी बढ़ता है। ठीक है, जब हमारे पास x y का मान बढ़ता है ना, तो s का मान बढ़ता है, इसी का ध्यान रखना है, यानी पॉजिटिव लेना है s को हमें। ठीक है, तो आगे हम बस जो एग्जांपल्स है हम लेके आते हैं आपके लिए, देखिएगा, तो नोट कर लीजिए। देख लीजिए बच्चों, इसके बाद के जितने भी हमारे पास बचे हैं फॉर्मूला जो हम निकाल सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए, tan फाई बराबर क्या होता है, r/dθ/dr। इसको याद रख लो आप, r/dθ/dr होता है, हमने अभी निकाला था। तो यहाँ पे जो cos फाई होता है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/sec फाई। ठीक है, हमें सबके मान निकालने हैं, tan फाई का मान मिल गया तो sec फाई का भी निकाल लेते हैं और cos फाई का निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तोड़ मोड़ के निकालेंगे। तो sec फाई क्या होता है, √ में 1 + tan स्क्वायर फाई होता है ना, 1 + tan स्क्वायर फाई होता है। ठीक है, अब tan का मान रख दो यहां से उठाकर, r/dθ/dr, यहां रख दिया हमने मान, r का हो गया r², dθ/dr का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 1 से, तो ये घूम जाएगा, जो घूमेगा तो ये जाएगा dr/dθ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और r² यहाँ बच जाएगा, और ये वैल्यू जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो फिर बटे में भी आएगी, और वो ऊपर जाएगा तो dr/dθ का होल स्क्वायर जो ऊपर जाएगा तो इस रूट से बाहर निकल क्या आ जाएगा, dr/dθ आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए आप, ये बच गया डी आर अपॉन डी थीटा, और ये वैल्यू वाली नीचे वाली वैल्यू है वो किसके बराबर होती है डी एस अपॉन डी थीटा के बराबर। कल हमने पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा और ये डी एस अपॉन डी थीटा, तो उसको ऊपर करोगे तो डी थीटा अपॉन डी एस हो जाएगा, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा डी आर अपॉन डी एस, यानी कि cos फाई का मान क्या हो गया डी आर अपॉन डी एस हो गया। ठीक है, ऐसा हम निकालते हैं साइन फाई। तो साइन फाई क्या होगा tan फाई इंटू कॉस फाई। ठीक है, tan फाई इंटू कॉस फाई क्या हो जाएगा आपके पास साइन फाई होता है वो, तो बिल्कुल साइन फाई बटे कॉस फाई, कॉस से कॉस कट गया। हमें दोनों का मान पता है ना, हम इसे निकाल रहे हैं। तो tan फाई का मान क्या है r d थीटा अपॉन dr, ये रहा। ठीक है, tan फाई का मान कितना है r d थीटा अपॉन dr, और cos फाई का मान कितना है dr अपॉन ds। दोनों मान रख दिए, dr से dr कैंसिल, r d थीटा अपॉन ds। ये मान किसका हो गया sin फाई का हो गया। ये मान किसका हो गया बच्चों sin फाई का हो गया। ठीक है, तो ये आपका सारे तरह के फॉर्मूले हो गए। अब हम काम करते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, है ना। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास पहला एग्जांपल है। वो कह रहा है कि y बराबर a log sec x अपॉन a के लिए सिद्ध करो। ठीक है, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि ds अपॉन dx का मान sec x अपॉन a है। ठीक है, एंड d2x अपॉन ds स्क्वायर का मान माइनस के 1 अपॉन 2a साइन 2x अपॉन a होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है भाई। हमें क्या दे रखा है y का मान दे रखा है, दोनों मान पूछे हैं। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ds अपॉन ds कैसे निकलता है और d2x अपॉन ds स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ds अपॉन ds निकाल लो, फिर उसका उल्टा करके आप इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, पहले हम ds अपॉन ds का मान निकालते हैं। x के सापेक्ष है और y बराबर x के रूप में दे रखा है। ठीक है, फंक्शन कैसा है y बराबर fx रूप का फंक्शन है। तो आप जानते हैं कि ds अपॉन dx क्या होता है अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे इसका। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और आराम से लिखेंगे इसको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों ध्यान से, dy अपॉन dx निकालना है। पहले a का निकालोगे तो a का तो यही रह जाएगा, कांस्टेंट है। log sec का निकालते हैं तो ये जाएगा 1 अपॉन sec x अपॉन a। फिर हम निकालेंगे sec का, तो sec का होता है sec x tan x, तो यहाँ जाएगा sec x अपॉन a tan x अपॉन a। ठीक है, और फिर x अपॉन a का होगा, तो x अपॉन a का क्या होगा बोलो 1 अपॉन a, क्योंकि x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो a से कट जाएगा, sec से sec कट जाएगा, क्या बच जाएगा tan बच जाएगा, tan x अपॉन a बच जाएगा। किसकी वैल्यू है ये dy अपॉन dx की वैल्यू है। अब ये मान उठा लेते हो इसके अंदर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में यहाँ लिख देते हैं हम, समीकरण नंबर 2 में यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो रखते हैं ds अपॉन dx बराबर 1 प्लस dy अपॉन dx का और स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन a, ये क्या होता है, ये होता है x स्क्वायर x अपॉन a, और रूट से बाहर आने पर क्या हो जाएगा sec x अपॉन a। ये हमको प्रूफ करना था। तो देखो कितना आराम से प्रूफ हो गया।
हुआ कि नहीं? आराम से प्रूफ हो गया ना ये? दिख रहा है आप सबको? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं? अब ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, इसका उल्टा करके इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे कर सकते हो? dx अपॉन ds चाहिए ना हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको cos x अपॉन a भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसको, उम्मीद करता हूं। मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूं और फिर बताता हूं आपको मैं कि आपको ये दूसरी वाली टर्म कैसे प्रूव करनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें दो बार अवकलन चाहिए। यहाँ पर कितनी बार अवकलन दे रखा है? एक बार अवकलन दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, हम यहाँ पे दो बार अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका दोबारा अवकलन कर सकते हैं ना, कि dx अपॉन ds तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ फर्क क्या है? यहाँ पर है s के सापेक्ष होगा दोबारा से, और यहाँ पर अंदर क्या है? x है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और कुछ थोड़ा तरीका लगाना है, क्योंकि अगर x के सापेक्ष करोगे s के सापेक्ष, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा। s के सापेक्ष x को क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा ना। तो हम करना क्या है फिर पड़ेगा, तो हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, हमें करना क्या है? हमें करना है ये, जिससे हमारे पास क्या निकल कर आए? d2x अपॉन ds स्क्वायर निकल कर आए, ये निकल कर आए। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? x से। तो dx अपॉन ds इंटू dx अपॉन ds, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिख दिया ds, ऊपर लिख दिया ds और इस s को ले गए आगे। इससे क्या होगा? इससे फायदा होगा कि dx अपॉन ds का मान कितना है? cos x अपॉन a है, और इसकी वैल्यू दोबारा रख देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे दोबारा अभी करने के बाद। ये क्या हो जाएगा? cos का हो जाएगा sin x अपॉन a, और x अपॉन a का हो जाएगा इनटू में 1 अपॉन a, और cos का क्या होता है? माइनस का साइन होता है। ठीक है, और dx अपॉन ds का मान फिर रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे? ये वाला मान। तो मानो समीकरण नंबर 3, तो मान रख देंगे cos x अपॉन a, अभी क्या बन जाएगा? माइनस के 1 अपॉन a तो आगे, और sin x अपॉन a cos x अपॉन a। देखो sin a cos a को चेंज करना है हमें sin 2a टाइप में, तो क्या करें? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से हम कर देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2a, 2 sin a cos a, sin 2a होता है। ठीक है, sin 2a होता है। ये बात समझ में आई? क्या करना है हमें? 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही इजी है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से सवाल हो जाएंगे आपके पास। और भी सवाल करेंगे हम, लेकिन पहले इसको देखो, ये सबसे अच्छा सवाल है जो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया सवाल है। आज आराम से देखिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, कहीं पर दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, d अपॉन ds हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मतलब अंदर क्या था? x का रूप है, यहाँ बाहर क्या x है, तो ऊपर नीचे हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको x को आगे ले गए, तो इससे ds अपॉन ds का मान भी आ गया, और इसका हमने कर दिया cos x अपॉन a का x के सापेक्ष, तो cos का हो गया sin, और x अपॉन a का हो गया 1 अपॉन a, जो आगे आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपके सामने एक सवाल और कर देते हैं, देखिएगा। आपने जो कल पढ़े हैं ना, सारे जो फॉर्मूलास पढ़े हैं वो आपको याद होने चाहिए, अगर वो याद नहीं है तो फिर वही दिक्कत वाली बात है। ठीक है, याद रखिए। तो क्वेश्चन देखिएगा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। ठीक है, फॉर एलिप्स
एलिप्स के लिए हमको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ds अपॉन डी थीटा बराबर a रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कल वाला फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, कल वाला फॉर्मूला याद आ रहा है तो साफ बन जाएगा। ठीक है, कल वाला फॉर्मूला क्या था, वो था हमारे पास कि अगर नीचे थीटा हो और मान हमको क्या दे रखा हो, देखो x का मान थीटा के रूप में, y का मान भी थीटा के रूप में। ठीक है, x का मान भी थीटा के रूप में और y का मान भी थीटा के रूप में। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई तीसरा फलन दे रखा है, x और y के अलावा कोई तीसरा फलन दिया हुआ है। और ऐसा अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे पैरामेट्रिक वाली फॉर्म, पैरामेट्रिक यानी कि प्राचल। ठीक है, प्राचल के रूप में, प्राचल के रूप में क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है ds अपॉन डी थीटा बराबर dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले dx अपॉन डी थीटा का मान निकालना पड़ेगा, यहां से निकाल लेते हैं। dx अपॉन डी थीटा का मान क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, वो भी कौन सा, माइनस का, और यहां से हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा b और वो भी साथ में cos थीटा। ठीक है, दोनों हाथ आगे रख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास। देखो एलिप्स की बात हो रही है, एलिप्स में एक चीज और होती है, काम आएगी यहाँ पे, आपको पुरानी चीज याद होनी चाहिए, बताऊंगा भी, है ना। इसका मान रख दो, देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और dy अपॉन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर हो गया सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, हम जो प्रूफ करना है वहां पर तो हम पहुंचे नहीं है, तो वहां पहुंचने के लिए हमें एक चीज चाहिए कि यहाँ पे दे रखा है एलिप्स, और एलिप्स से ही ये काम बनता है कि एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त में, एलिप्स में क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये उत्केंद्रता होती है, उत्केंद्रता होती है दीर्घवृत्त की। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको हम रखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर जगह पर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर जगह रख देते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को एक से मल्टीप्लाई करोगे, साथ में कॉस भी आएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस के ए स्क्वायर ई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, आएगा कि नहीं। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर के साथ में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे को यहां देख लेते हैं, तो ए स्क्वायर ये तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या करोगे, ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो जाएगा ए 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हमको प्रूव करा था, किसके बराबर, ds अपॉन डी थीटा के बराबर, हमें यही प्रूव करना था, है ना, देख सकते हो आप, ये हमें प्रूव करना था। तो देखो पुरानी चीजें याद होनी चाहिए, अगर पुरानी चीजें याद नहीं है तो फिर नई चीजें नहीं बैठ पाएंगी दिमाग में। पुरानी चीजों को मतलब एलिप्स के बारे में अगर हमने अच्छे से पढ़ा हो और ये चीज हमें आती हो तो हम इसका यूज कर पाएंगे यहाँ पे, वरना फिर आप यहाँ लेके बैठे रहो। आप सवाल को क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा cos को फिर 1 माइनस sin स्क्वायर में चेंज कर दोगे और कुछ लेके इधर उधर कर दोगे, लेकिन जो चीज आनी चाहिए वो नहीं आ सकती। ठीक है, उसको लाने का तरीका ये है बस। ठीक है, तभी तो उसे दिया है एलिप्स, एलिप्स के लिए प्रूफ करना है हमको ये, वरना वो एलिप्स ना दे तो उसका क्या फर्क पड़ता है ना, फर्क तभी पड़ा है कि उसने यहाँ पर ये ई स्क्वायर टर्म दी है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चों, आपके काम की चीज है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।